प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में अपनी पकड़ बना रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त दिए हुए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कल जहां तक मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे वहां तक एक एक क्वेश्चन एक एक चीज आपको बहुत सुपर तरीके से समझ में आ रही होगी। सभी प्यारे दोस्त आ जाओ जल्दी से। हाँ, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आएंगे जल्दी से। संदीप, शशि ठाकुर, प्रीति रानी, मोनिका, आकाश, सर्वेंद्र यादव, सुरेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, आर्यन, क्षमा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आएंगे और बता देंगे कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार देखेंगे, एक बार देखेंगे और समझेंगे चीजों को। हमसे कह रहा है 8 एथलीट हैं। सुनील, अभिषेक, ये सब कुल मिलाकर 8 नाम हो गए। ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर। सवाल कह रहा है केंद्र से बाहर। मुंह है इनका, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब क्लास में हम खड़े हैं ना तो सवाल बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ेगा, सब समझ में आएगा। कॉपी पेन कमेंट रोक देना यार, 0 कर देना। ये 8 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज है, चारों ओर बैठे हैं, केंद्र से बाहर मुंह है। मैंने कहा 2, 4, 6 और ये 8। प्यारे साथी, केंद्र अगर ये है तो इनका मुंह केंद्र से बाहर है ऐसे, तो इनका राइट इधर होगा। केंद्र की ओर मुंह होने में और केंद्र की ओर मुंह नहीं होने में बस इतना ही अंतर पड़ता है कि राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं। इसका राइट इधर होगा। ये पॉइंट छोड़ो, यहां बिंदु, पॉइंट छोड़ो 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 बिंदु। ये सब जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। सबसे पहला स्टेप ये कह रहा है कि कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। मैंने कहा ये राहुल है और राहुल के बाईं ओर तीसरे पर है कोयल। तो राहुल का बायां 1, 2, 3, यहां पर कोयल यहां पर बैठी है। सवाल यहां पर कह रहा है कि तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अभी मैं यहां पर कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कि कौन कहां पर आएगा, लेकिन मैं यहां पर ना यार एक चीज जो समझ पा रहा हूं, मुझे एक चीज के साथ चलना चाहिए। मुझे यहां पर एक हिंट ये समझनी चाहिए कि जो मैंने राहुल और कोयल बिठाए हैं, तो मैं यार राहुल और कोयल गलत बिठा रहा हूं अभी। उसका कारण क्या है आपको याद होगा, मैंने परसों आपको एक बात बताई थी कि नाम ऐसे बिठाओ शुरू में जो आगे भी सवाल में रिपीट हुए हैं। आप यहां देखो कि राहुल और कोयल कहीं रिपीट है ही नहीं। यहां के बाद ये दोनों नाम कहीं रिपीट नहीं है। यहां तनु चीनू है, यहां मोहित सुनील है, यहां पर अभिषेक और चीनू है। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर तनु और सुनील है। तो अगर मैं चीनू से ही क्वेश्चन शुरू करूं तो मुझे लगता है चीजें सरल होंगी। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्यों ना एक काम कर दूं, मैं क्यों ना एक छोटा सा यहां पर काम करूं कि इनको अभी हटा दूं और अपने सवाल की शुरुआत तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे पर बैठी यहां से कर लूं। कारण बस इतना सा है, कोई खास कारण नहीं, कारण इतना सा है, सवाल सरल हो जाएगा क्योंकि चीनू यहां पर रिपीट हुआ है। मैंने कहा तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे पर है। अगर ये चीनू है तो चीनू के दाईं ओर तीसरे पर, चीनू का दायां 1, 2, 3, यहां पर तनु हो गई। सवाल फिर यहां पर देखूं तो ये कह रहा है अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे पर है। तो चीनू का बायां इधर पहला, दूसरा, यहां पर अभिषेक आ जाएगा। ये अभिषेक हो गया। सवाल यहां पर कह रहा है कि तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मैं सुनील को यहां बिठा सकता हूं। सुनील के बाईं ओर दूसरे पर तनु है।
अब क्वेश्चन में बचा ही क्या है, क्वेश्चन ने लगभग दम तोड़ दिया है। कह रहा है कि कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे पर है। मेरे प्यारे गुड्डा, राहुल के बाईं ओर तीसरे पर है। अब ध्यानपूर्वक समझना, कुछ और भी बचा है क्या इसमें। यहां पर एक लाइन और बची है कि मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो सुनील का दायां पहला, दूसरा, यहां पर मोहित आएगा। सवाल कह रहा है कि कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे पर है, तो राहुल को यहां बिठाना पड़ेगा और राहुल के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कोयल आएगी। एक व्यक्ति बच गया है केवल, अंकित, ये यहां, तो सवाल खत्म। बोलो सभी प्यारे दोस्त, एक बार बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी प्यारे दोस्तों को। मैंने बोला कि कोयल के बाईं ओर दूसरे पर कौन है, कोयल के बाईं ओर दूसरे पर मोहित है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, मोहित करेक्ट आंसर होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत रोना आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई बताओ यहां तक सभी प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। यहां पर 6 व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र से बाहर वृत्ताकार बेंच है, केंद्र से बाहर की ओर मुंह है। इन सब का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा ये 2, 4, 6 ये केंद्र से बाहर हो गया, राइट इधर हो गया। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। पहला स्टेप कहता है कि ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं। मैंने बोला था जब तक दायां बायां ना आ जाए आपको क्वेश्चन शुरू नहीं करना है। कह रहा है कि एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में है, जे के दाईं ओर इधर एम ठीक बगल में है। कह रहा है एल एन के बाईं ओर तीसरे पर है, एल एन के बाईं ओर तीसरे पर है, और ओ और जे एन के ठीक बगल में है। तो इसका मतलब ओ और जे एन के बगल में, तो एन को बीच में लिख दो, ओ और जे को इनके बगल में लिख दो, तो ओ और जे एन के बगल में हो जाएंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि एल एन के बाईं ओर तीसरा है, तो एन का बायां 1, 2, 3, यहां एल आ गया, और बच कौन गया, कौन बच गया, के बच गया, उसे यहां लिख सकते हैं। एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो एम के दाईं ओर दूसरे पर के है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ में आई ये बात, बताएंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलेंगे ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा इसे जानेंगे थोड़ा सा ध्यान से। मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करना। कैसे कर सकते हो, 7 लड़कियां हैं, मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये 2, 4 और ये 6 और 7 ये हो गया। सवाल में केंद्र के विपरीत तो ऐसे ही तो देखेंगी, ये इसका राइट है। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सबसे पहला स्टेप है कि आरती काजल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर ये काजल है, काजल के बाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर आरती आएगी। लिख रहा है कि मोनिका काजल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो काजल के दाईं ओर 1, 2, 3 यहां पर मोनिका का नाम लिखा जाएगा।
बात समझ में आई? कह रहा है मानसी काजल की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो काजल के पास यहां मानसी नहीं आएगी, यहां मानसी नहीं आएगी, तो मानसी के केवल दो स्थान बच सकते हैं, यहां और यहां। लक्ष्मी मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं मानसी को यहां पर बिठाऊंगा तो मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर तो काजल आ जाएगी, इसका मतलब मानसी यहां भी नहीं आएगी, इसका मतलब मानसी यहां आएगी। और सवाल कह रहा है कि लक्ष्मी मानसी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो मानसी के बाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर लक्ष्मी आ जाएगी। कोई दिक्कत? अक्षय कुमार मेरे भाई ठीक है। वो सवाल में आगे के स्टेप को देखूं तो पायल, पायल लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो लक्ष्मी के पास यहां पर पायल नहीं आएगी, पायल को यहां लिख दो। एक नाम बच गया, कौन कौन बच गया? श्वेता, श्वेता यहां आएगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। बताएंगे? सभी प्यारे साथी बताएंगे। मैंने क्या बोला? लक्ष्मी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो लक्ष्मी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर काजल है। बी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई लिख रहे हैं अभी सक्सेना, कंफ्यूज हूं लेफ्ट और राइट में, इसे अच्छे से बता दीजिए। अभी सक्सेना मेरे भाई बहुत अच्छे से बताया है, आप शायद आज पहली बार क्लास में आए। मैं सभी प्यारे साथियों से एक बात यहां पर जरूर कह देता हूं भाई, अगर आप लोग क्लासों को ऐसे छोड़ छोड़ कर पढ़ोगे तो सच में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, केवल आप टाइम पास कर रहे हैं। फिर मतलब इस बात को ऐसे समझो कि कोई भी टॉपिक एकदम बेसिक से ही पढ़ाता हूं मैं। हां, मैं ये मानकर चलता हूं कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, रैंकिंग टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कतें रही, तो मैंने आपसे यह भी बोला है कि मैं उसे दोबारा करा दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे दोस्त, उस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। बाकी तो देखो सब चीजें एक तरफ हैं, पर मेरा मानना यह है कि उन चीजों को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। एग्जाम डेट आपके सामने है, तैयारी के लिए भरपूर समय है। अभी भी नहीं कर पाओगे तो कब करोगे? कभी नहीं कर पाओगे। फिर 39वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई है क्या? 39वें क्वेश्चन में कह रहा है, देखो एक एक स्टेप मिला लेते हैं। ओ और जे एन के ठीक बगल में, तो एन के ठीक बगल में ओ और जे है, एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में, जे के दाईं ओर एम आ गया ठीक बगल में, एल एन के बाईं ओर तीसरा है, एन के बाईं ओर 1 2 3 एल हो गया, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पूछ रहा है, एम के दाईं ओर दूसरे पर के हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? ए भैया बोलो, क्या दिक्कत है? यहां पर देखेंगे, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, 2 4 6 7। सवाल यहां पर कह रहा है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। जो केंद्र है पीठ करके बैठे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त केंद्र की ओर पीठ है तो मुंह कहां है? बाहर की ओर। ये राइट है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। पहला स्टेप देखना मेरे भाई, सुनो ध्यान से।
मैंने कहा कि P U के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर ये U है तो U के बाएं पहला दूसरा यहां पर P बैठा है। कह रहा है R S के दाएं तीसरे स्थान पर है। S V का निकटतम पड़ोसी है। V P के ठीक बाएं है। V P के ठीक बाएं, P का बायां इधर होगा और यहां पर V आएगा। और आगे देखूं तो क्या बोल रहा है, S V का निकटतम पड़ोसी है तो V के पास यहां पर S आएगा। सवाल ने कहा कि T U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब U के पास यहां T नहीं आएगा, यहां T नहीं आएगा तो T यहां आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, लाइन बोली R S के दाएं तीसरे स्थान पर है तो S का दायां 1 2 3 यहां R आएगा। और बच कौन गया? कौन बच गया मेरे प्यारे साथियों? मैंने कहा Q बच गया। Q को यहां लिखेंगे। इससे बढ़िया, इससे बेहतर, इससे जबरदस्त कुछ नहीं है। और आपको भरोसा नहीं है कि यार इससे बेहतर, तो आप जाओ और खूब कोशिश करो कि इससे बेहतर कुछ मिल जाए। आप लोगों को दिक्कत तब हो सकती है जब आपने शुरू से क्लास नहीं की। लेकिन जितने साथी ऐसे हैं जो पहले दिन से सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास में मौजूद हैं, उनको सिंगल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो सकती। यह आपके भाई की प्रॉमिस है आपसे। अगर आप समझने की कोशिश डेली कर रहे हैं और डेली क्लास में भी आ रहे हैं, पहले दिन से जुड़े हुए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी गलती है। लेकिन गुड्डा, अगर आप लोग क्लास ही छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आपने ये मन बना लिया है कि यार इतने बड़े सवाल में सीख ही नहीं पाऊंगा, तो फिर आपकी गलती है। इस बात को आप भी एक्सेप्ट करो। मैं भी तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अगर आप शुरू से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, डेली क्लास में आ रहे हैं, फिर भी समझ में आ रहा, तो मेरी गलती है भाई। देखा कितने आसान है ये। आप भाई वाह भैया, सब समझ में आ गया, मजा आ गया। चैप्टर पहले कभी नहीं आता था, ये पेपर में छोड़ के आता था, अब फोड़ के आऊंगा। अरे वाह भाई वाह, ये चाहिए मुझे जुनून। वाह अवधेश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। इस बार व्यक्ति कुछ अलग हिसाब से बैठे। इस बार व्यक्ति केंद्र की ओर है। क्या केंद्र की ओर या बाहर? देखते क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्यक्ति हैं, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, वर्गाकार मेज के चारों ओ भाई साहब, इस बार तो वर्गाकार मेज के चारों ओर है। देखना, वर्गाकार मेज के चारों ओर है, तो ये बना दो वर्गाकार मेज। ये क्वेश्चन बदल गया, सर्कल नहीं है इस बार, वर्गाकार मेज है। सुनो ध्यान से, उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है। ओ भाई साहब, मुंह भी बाहर है। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बिंदु पर। तो ये ऐसे देखो, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 4, ये 4 आ गई कोनों पर, और ये 4 आ जाएंगे भुजाओं के बीच में। सवाल क्या कह रहा है? तो राइट इनके इधर होंगे ना, फिर राइट इधर होंगे, तो आधा सवाल तो राइट लेफ्ट करते ही खत्म है। बहुत बढ़िया। यहां पर लिख रहा है कि एल पी के ठीक दाएं है। पी के ठीक दाएं, पी
के ठीक दाएं इधर एल आएगा, ओ एल के ठीक दाएं है, एल के ठीक दाएं यहां ओ आएगा, ओ एल और एस के बीच में है, ओ एल और एस के बीच में है, एस आर के ठीक बाएं है, एस आर के ठीक बाएं है, एम एम क्यू और आर के बीच में है, एम क्यू और आर के बीच में है, तो ये तीन ही बच रहे हैं, एम यहीं आएगा, एक साइड क्यू एक साइड आर, एन क्यू के ठीक दाएं, एन क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं, ध्यान से सुनना, एन, एक मिनट, ये कह रहा है एम क्यू और आर के बीच में बैठा है, एन क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं है, एम क्यू और आर के बीच में भी बैठा रहा है, ओके ओके ओके, एम क्यू और आर के बीच में, ओके, एम क्यू और आर के, तो एम यहां लिखो, आर यहां है, क्यू यहां आ गया, एम क्यू और आर के बीच में हो गया, एम एम क्यू और आर के बीच में हो गया, एन क्यू के ठीक दाएं, तो क्यू के ठीक दाएं यहां एन हो गया, और पी के ठीक बाएं, पी के ठीक बाएं, और एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐ भाई तुम लोग की जी इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे होगा। तुम मेरे प्यारे गुड्डा, तुम मेहनत तो करो, हर चीज सरल है, हर चीज सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, अगर दिल से पढ़ाया जाए, दिल से पढ़ा जाए तो हर चीज सरल है। सवाल क्या पूछ रहा है, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो एन के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है। मैंने क्या बोला, एन के बाएं दूसरे स्थान पर एम होगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। भैया पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आते थे, लेकिन अब कभी गलत नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आहा गजब। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बेटा ऑप्शन गलत कहां है, इसने कहा एन के बाएं दूसरे स्थान पर, तो एन के बाएं दूसरे पर एम ही तो आया। गलत नहीं है, एकदम ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, इस बार सवाल अलग खेल है। इस बार सवाल में कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर हैं और कुछ को बाहर भी किया गया है। देखो कैसे, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। मैंने बोला 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। मैंने कहा ये 2 4 6 8, कह रहा है कि उनमें से 6 केंद्र, देखना, उनमें से 6 केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, जबकि 2 बाहर की ओर। 6 का मुख केंद्र की ओर है, 2 का मुख बाहर की ओर है। 6 का मुख केंद्र की ओर है, 2 का मुख बाहर की ओर है, पर अभी ये नहीं पता कौन केंद्र की ओर है, कौन बाहर की ओर है, और कौन कहां बैठेगा। तो मैं इस बार राइट लेफ्ट डिसाइड नहीं कर पाऊंगा दोस्त। इस बार हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम राइट और लेफ्ट इस बार डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से। सर आप पहले मिल गए होते तो बैंक में सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता था, बट अब तो चीजें उंगलियों पर रहती हैं। धन्यवाद आपका शिवम भाई। कोई बात नहीं, यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाओ, बैंक में नहीं हुए तो। देखो सवाल को ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथी, पहले से ना एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, कुछ हिंट मिल जाए। एमजे के ठीक बाईं ओर है, एल एन के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं तीसरे पर है, जो बाहर की ओर मुख किए हुए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक हिंट मिल गई कि पी का मुंह बाहर की ओर है। कह रहा है जे ओ के दाएं तीसरे स्थान पर है और क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। के केंद्र की ओर मुखरित नहीं। अरे वाह भाई वाह। तो दोनों व्यक्ति मिल गए जिनका मुंह बाहर की ओर है, वो है पी और के। देखो सवाल हो गया बेहद सरल। अब सवाल हो गया बेहद सरल। कैसे बोलेंगे, सवाल को ध्यान से सुनना। कह रहा है एम जे के ठीक बाईं ओर है।
तो इसका मतलब जे अगर यहां है, जे का मुंह तो केंद्र की ओर ही आएगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति पी और के मिल चुके हैं मुझे, जिनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो इसका मतलब बाकी सब तो केंद्र की ओर है, तो इसका मतलब जे का मुंह केंद्र की ओर है। कह रहा है एम जे के ठीक बाएं है, तो जे का बायां इधर होगा, जब केंद्र की ओर मुंह है तो यहां पर बायां होगा। सवाल आगे क्या कह रहा है, एम जे के ठीक बाईं ओर है, तो एम का मुंह भी केंद्र की ओर है, जे के बाईं ओर हो गया। एल एन के दाएं दूसरे पर है, जो पी के बाएं तीसरे पर है, जो बाहर की ओर मुखरित है। जे 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 ओ के दाएं तीसरे स्थान पर है, जे ओ के दाएं तीसरे पर है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ओ को यहां रख दो, ओ को यहां, क्योंकि आप इसका मुंह केंद्र की ओर करेंगे। ओ का दायां इधर होगा, तो इधर होगा, तो ये पहला दूसरा तीसरा यहां जे आएगा, यहां जे आएगा। भाई जब आप इसे इधर दिखाएंगे तो इसका इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो राइट, यही तो बोला है उसने कि जे ओ के दाएं तीसरा है, ओ के दाएं पहला दूसरा तीसरा, और क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, लिख लिया करो इन पॉइंटों को। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। तो इसका मतलब क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आएगा, जे आएगा। क्यू के बाएं दूसरे पर जे आएगा, क्यू को यहां लिख दो, क्योंकि क्यू का मुंह भी केंद्र की ओर आएगा, तो इसका बायां इधर बनेगा और इसके दूसरे बाएं पर जे आएगा। मेरे प्यारे साथी बहुत बढ़िया, यहां तक बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया है। अब यहां पर कह रहा है कि एल एन के दाएं दूसरे पर है, जो पी के बाएं तीसरे पर है, जो केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। अब देखो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन एक हिंट ये मिल रही है कि इसने बोला है कि एम पी का निकटतम पड़ोसी है, तो एम पी का पड़ोसी है, तो पी को यहां रखेंगे। और पी का मुंह ध्यान से देख लेना, जो पी के बाएं तीसरे पर है, जो बाहर की ओर मुखरित है, पी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो पी का राइट ऊपर चलेगा, लेफ्ट नीचे चलेगा, क्योंकि इसका मुंह बाहर की ओर है। और ये कह रहा है जो पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, कौन, एल एन के दाएं दूसरे पर है, जो पी के बाएं तीसरे पर है, जो मतलब बाद वाला। तो पी के बाएं तीसरे पर कौन आएगा, एन आएगा। पी के बाएं, पी का बायां नीचे चलेगा, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर एन लिखूंगा। एन का मुंह कहां आएगा, केंद्र की ओर आएगा। और यहां पर बोला था कि एल एन के दाएं दूसरे पर है, तो एन का दायां इधर आएगा और पहला दूसरा एल यहां आ जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा केवल के बचा है, तो के को मैं यहां लिखूंगा और कोई व्यक्ति ही नहीं बचा अब। और के का मुंह भी कहां है, बाहर है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है, तो के का मुंह भी कहां है, बाहर। तो ये जो इसने बोला था ना कि उनमें से 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, 2 व्यक्तियों का मुंह बाहर है, तो 2 व्यक्ति जो बाहर की ओर हैं वो कौन कौन से बने, वो पी और के बने। पी का मुंह बाहर है, के का मुंह बाहर है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, एक एक चीज समझ में आई होगी। और प्यारे गुड्डा क्या कह रहा था, के बाएं दूसरे पर कौन है, तो के अगर बाहर की ओर मुंह है तो के का बायां इधर साइड चलेगा, इधर साइड। दूसरे पर पूछ रहा है, पी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ क्या बात समझ में आई। एक बार में परफेक्ट डायग्राम बनाते हैं ऐसे। यहां इन सवालों में ऐसे ऐसे भी खेल होते हैं, आपने अगर कभी पढ़ा हो कहीं या प्रैक्टिस की हो कि यार कई बार तो डायग्राम ही काट काट के बनाने पड़ते हैं कि यार ये तो गलत हो गया, पॉसिबिलिटी दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ। एक बार में कैसे करेक्ट डायग्राम बनाना है, वो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ रही है, यहां तक बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है।
मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए सभी प्यारे साथी, ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार फिर भी मैं ये कहूंगा जरूर आपको कि बेशक कोई परेशानी ना हो, फिर भी आप लोग ना यार एक बार मेरे प्यारे दोस्त, फिर भी आप लोग इन क्वेश्चनों को दोबारा से कर लिया करो, ज्यादा बेहतर रहोगे, क्योंकि इनकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आप परफेक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है ना? जितनी प्रैक्टिस उतने परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो जी। ये क्या कह रहा है सवाल? ये भी कुछ अलग मामला है भाई, ये मामला भी थोड़ा सा अलग है। ये सवाल क्या है? पहले सवाल को पढ़ो। 6 छात्र हैं, FEDCBA, कॉलेज की लाइब्रेरी में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके। अरे वाह, केंद्र की ओर मुंह है। उनमें से 4 मेज के 4 कोनों पर बैठे हैं, 4 मेज के 4 कोनों पर हैं, जबकि अन्य 2 भुजाओं के ठीक मध्य में है। तो कुल मिलाकर 6 व्यक्ति हैं, और 6 व्यक्तियों के लिए मैं 2 4 6 ये वर्गाकार मेज हो गया। और ये कह रहा है कि 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं, तो एक यहां पर बैठा है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, और 2 बैठे हैं भुजाओं के बीच में। तो मैं एक यहां भुजा के बीच में बिठा लेता हूं, एक यहां बिठा लेता हूं। मैं इनको चाहता तो यहां ऊपर और नीचे भी बिठा सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? मैंने ये बोला कि ये सब राइट हो जाएंगे, इनके ये सब इनके राइट हो जाएंगे। बात समझ में आई? बोलेंगे जल्दी से, यहां तक बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनेंगे, क्या बोलेंगे आगे, सुनो ध्यान से। मन्नू, एल का मुख कहां है? बाहर की ओर। एल का मुख कहां है? बाहर। बाहर तो पी का और के का मुख था, एल का मुख तो केंद्र की ओर है, ये रहा केंद्र की ओर आएगा। सही है ना? सुनो, सवाल का पहला स्टेप है कि सी और ई एक दूसरे के विकर्णतः सामने बैठे हैं। विकर्णतः जानते हैं आप? तिरछा सामने, तिरछा सामने। सही है? अब देखो क्या बोलेंगे, देखेंगे ध्यान से सभी प्यारे दोस्त कैसे बोलेंगे। कह रहा है ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। प्यारे दोस्त, ए कोने पर नहीं बैठा है, ध्यान रखना। ए मध्य में आएगा। ए कहां पर आएगा? मध्य में आएगा। बहुत बढ़िया। और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा था। डी एफ के विकर्णतः है। बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। सी और डी तथा ई और एफ के बीच में कोई नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। सवाल को यहां पर देखेंगे कि जो बी बैठा है वो एफ के दाईं ओर, अगर ये एफ है तो एफ के दाईं ओर यहां पर बी है। सवाल ने कहा जो बी है वो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, और यहां कह रहा है डी एफ के विकर्णतः सामने है, तो एफ का विकर्णतः ये होगा, यहां पर डी आएगा, ये विकर्णतः है तिरछा। आगे सवाल को देखें तो सवाल को ध्यान से देखना। यहां पर एक दिक्कत बन गई है। दिक्कत यह बन गई है कि उसने बोला है ए बीच में आएगा, तो अगर मैं ए को, दो ही ऑप्शन है, या तो यहां लिखूंगा या यहां लिखूंगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोग एक बात देखो, उसने बोला ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं है, तो बिल्कुल इसका मतलब बीच में है। मैंने बोला ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं है, और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ए को यहां देखूंगा तो डी और बी के बगल में आ रहा है, यहां लाऊंगा तो एफ के पास आ रहा है। तो यह समस्या है असली। तो इसका मतलब आपके पास इस समस्या का एक सॉल्यूशन यह हो सकता है, एक सॉल्यूशन यह हो सकता है कि आपने जो यहां से बिठाना शुरू किया था ना,
बी एफ के दाईं ओर, उसे ऐसे बिठाओ कि एफ को यहां बिठाओ, एफ के दाईं ओर यहां बी, अर्थात एफ को कोने पर ना बिठाकर बीच में बिठाओ। अब यह चीज सेटलमेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, सवाल कह रहा है कि बी जो है वो एफ के दाईं ओर बैठ गया, यहां कह रहा था डी एफ के विकर्ण तय बैठा है, तो डी यहां पर आ जाएगा एफ के विकर्ण तय पर, फिर भी समस्या आएगी, फिर भी तो समस्या आएगी, फिर भी समस्या आएगी। कोई बात नहीं है, चलो दोनों स्टेप की पॉसिबिलिटी ही ले लेता हूं मैं इस बार। मैं एक स्टेप की और पॉसिबिलिटी ले ही लेता हूं इस बार। ऑप्शन बंद से नजर आ रहे हैं। मैंने कहा 1 2 3 4, मैंने कहा 5, मैंने कहा 6, और ये हो गए इन सब के राइट। सवाल कर रहा है ए मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा, तो मैं ए को यहां बीच में बिठा देता हूं और यहां मैं ए को इधर बिठा देता हूं। दोनों पॉसिबिलिटी ए की मैंने ले ली है इस बार, ठीक है। तो सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है ए मेज के सी और ई एक दूसरे के विकर्णतः सामने बैठे हैं। ए मेज के किसी कोने पर नहीं है और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में है। डी एफ के विकर्णतः है और सवाल कह रहा है कि जो बी है वो एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो देखो बी एफ के दाईं ओर, यहां मैं एफ मान लेता हूं, तो यहां पर समस्या ये आएगी कि ये बैठेगा, ए बैठेगा, ए बैठेगा, ए मैच के कोने पर नहीं है और ई और डी के बीच में, ए आएगा ई और डी के बीच में। पॉसिबिलिटी बनाओ कि यहां पर ये आ जाए। डी एफ के विकर्णतः बैठा है, तो यहां पर तो डी यहां पहुंच जाएगा, ए से इसका संबंध टूट जाएगा। तो यहां पर मैं ये चीज कर सकता हूं कि एफ को यहां पर बिठाऊं और बी एफ के दाईं ओर बिठाऊं, फिर भी दिक्कत आएगी। तो मेरे प्यारे साथी एफ के विकर्णतः तब यहां पर डी आएगा, डी एफ के विकर्णतः यहां पर आ जाएगा। लेकिन यहां दिक्कत यह आएगी कि यहां पर एफ के दाईं ओर फिर यहां पर बी कैसे आएगा, डी एफ के विकर्णतः। यार इसमें तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं बन रही। इसमें तुम्हारा हो गया क्या सवाल? भाई कितने लोगों का हो गया? ए को अप डाउन वाले जगह पर बिठाएं, मतलब इसका मतलब यहां पर बीच में बिठा के बात नहीं बन रही, ऊपर नीचे बिठाना चाहिए। उससे तो यार कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है। अगर मान के चलो मैं वैसे बिठा लूं तो आपको लगता है ऐसे कोई फर्क पड़ रहा है? चेक कर लेते हैं चलो। तो ये बैठ गए और 2 को यहां बिठा देते हैं, ये बन गई व्यवस्था राइट की। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये बन गए राइट। यहां पर ए को यहां बिठा देता हूं, यहां पर ए को यहां बिठा देता हूं। ए बैठा है ई और डी के बीच में, तो ये कह रहा है बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, एफ के दाईं ओर। तो एफ को यहां लिख दें तो ये ए का पड़ोसी डी बना। और अगर मैं एक चीज और देखूं कि यहां पर ये कह रहा है कि जो बी है वो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। अगर एफ को यहां लिखूंगा तो एफ के दाईं ओर यहां बी आएगा, लेकिन मुझे इसका पड़ोसी ई चाहिए। क्या दिक्कत बन रही है? बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी और डी, ई और एफ के बीच में कोई भी नहीं है। ए मेज के किसी कोने पर नहीं है, कह रहा है ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। मैं एक साइड ई बिठा दूं, एक साइड डी बिठा दूं और यहां इधर डी बिठा दूं, इधर ई बिठा दूं। अब
कह रहा है डी एफ के विकर्ण तय बैठा है, तो डी एफ के विकर्ण तय यहां पर आ गया, डी एफ के विकर्ण तय यहां पर आ गया। सवाल कर रहा है बी एफ के दाईं ओर बैठा है, एफ के दाईं ओर यहां बी आ गया, एफ के दाईं ओर यहां बी आ गया। सवाल कर रहा है सी और डी के बीच में कोई नहीं है, तो सी और डी को यहां बिठा दो, बीच में कोई नहीं है। ई और एफ के बीच कोई नहीं है, यहां नहीं है। सी और डी को यहां बिठा दो, ई और एफ के बीच यहां कोई नहीं है। मुझे लगता है अब मामला सेट हो गया। दिखे भाई, क्या हर एक चीज अब मिल गई? चेक करो एक एक स्टेप को। पहला कह रहा है कि सी और ई एक दूसरे के विकर्ण तय हैं, तो सी और ई एक दूसरे के विकर्ण तय यहां भी हैं, सी और ई एक दूसरे के विकर्ण तय यहां भी हैं। दूसरा कह रहा है ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, ए तो बीच में बैठा है, और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो इसका मतलब ए बैठा है ई और डी के बीच में, यहां भी और यहां भी। कह रहा है डी एफ के विकर्ण तय सामने है, तो डी एफ के यहां भी विकर्ण तय है और डी एफ के यहां भी विकर्ण तय है। कह रहा है बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बी है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बी है। सी और डी तथा ई और एफ के बीच कोई नहीं है, सी और डी के बीच यहां कोई नहीं है, सी और डी के बीच यहां कोई नहीं है। ई और एफ के बीच यहां कोई नहीं है, ई और एफ के बीच यहां कोई नहीं है। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो बी के बाईं ओर 1 2 3 इसके हिसाब से ए है, और यहां 1 2 3 इसके हिसाब से भी ए है। अरे वाह, अब तो दोनों एक साथ बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ ये ऊपर और नीचे बैठे थे, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर ए होगा, दोनों से सेम आ रहा है। पर इस बार सवाल ने दिमाग को एकदम झुनझुना दिया भाई साहब। मतलब इस बार सवाल ने 6 व्यक्तियों ने खेला कर दिया है। बहुत बढ़िया। क्यू होगा 43 का, 43 का क्यू चेक कर लेते हैं, 43 का क्यू चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? 43 का क्यू कैसे होगा? क्यू कैसे? के बाएं दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो के बाएं, बाया के का, बेटा के बाएं पूछ रहा है, दाएं नहीं पूछ रहा। दाएं पूछता, इसका मुंह बाहर है तो इसका दायां इधर है, लेकिन हमसे बायां पूछा है तो बायां इधर चलूंगा मैं, इसलिए पी होगा। सही है। चलो, एक भाई ने 42 का और बोला है, इसे रिपीट कर दो भैया एक बार। देखो गुड्डा, एक एक स्टेप को रिपीट कर देते हैं। सवाल कह रहा था कि उनमें से कुछ कोने पर हैं, कुछ भुजाओं के बीच में। अब एक बात बताओ, अगर 8 व्यक्ति हैं, कुछ बीच में हैं और कुछ कोने पर हैं, तो कैसे बिठाओगे? 8 व्यक्ति हैं, कुछ भुजाओं के बीच में हैं और कुछ व्यक्ति कोने पर हैं, तो 4 को भुजाओं के बीच में करोगे, 4 को कोने पर करोगे, हाँ या ना? तो ये यहां पर कह रहा था कि एल पी के ठीक दाएं बैठा है, तो पी के ठीक दाएं एल आ गया। भाई ये सब इसने बोला इनका मुख केंद्र की ओर नहीं है, तो मुख बाहर कर दिया, राइट सबके इधर साइड चले गए। सही है। कह रहा है एल पी के ठीक दाएं बैठा है, तो पी के दाएं एल आ गया। ओ एल के ठीक दाएं है, तो एल के दाएं ओ आ गया। ओ एल और एस के बीच में, तो ओ एल और एस के बीच में आ गया। एस आर के ठीक बाएं है, तो आर के बाएं एस आ गया। एम क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो एम क्यू और आर के बीच में बैठ गया। एन क्यू के ठीक दाएं, तो क्यू के ठीक दाएं एन आ गया। और पी के ठीक बाएं, पी के बाएं कौन होगा? एन होगा, तो पी के बाएं यहां पर कौन आ गया? एन आ गया। बताओ, एन के दाएं, एन के बाएं दूसरे पूछ रहा है, एन के बाएं दूसरे पर एम आ गया। बोलो गुड्डा, क्या दिक्कत है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी? आप देख रहे हैं 44 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। 44, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं इस तरीके से। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 45 ये क्वेश्चन है, अभी आप लोग आगे देखेंगे 46। देखो इस वाले क्वेश्चन में वर्गाकार मेज है, मुंह केंद्र की ओर नहीं है, मतलब बाहर की ओर आएगा। आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रम नागेश ये पंचभुजाकार पर बैठेंगे,
आप लोग आगे देखेंगे 6 मित्र पंकज वगैरह इस षटभुजाकार बैठेंगे, ये वर्गाकार मेज पर बाहर की ओर बैठेंगे, ये आयताकार मेज वाला सवाल आ जाएगा, और 4 कोनों पर केंद्र के विपरीत बैठेंगे, 2 भुजाओं पर बैठेंगे, उनका मुंह केंद्र की ओर होगा। यहां पर आप देखेंगे मुंह उत्तर की ओर होगा, ये मतलब यहां से देखेंगे आप, ये अष्टभुज हो जाएगा। आप लोग देखो हर एक चीज को मैंने बड़े तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। तो इस चीज को समझा करो, थोड़ा सा महसूस किया करो, तुमको समझ में आएगा। थोड़ा सा सोचा करो कि यार ये बंदा क्यों हम लोगों के इतने ताने से सुनता रहता है कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब। अब भी कुछ लोग लगातार कमेंट करे जा रहे हैं सिलेबस कब होगा जी, सिलेबस कब होगा। मेरे प्यारे साथी आप लोग देखो मैं आपको कहां तक लेके जा रहा हूं। 58 क्वेश्चन तो मैं अभी पहुंच गया हूं, मतलब इतने तो क्वेश्चन मैंने टाइप करा लिए आप लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट में। आप लोग इन चीजों को महसूस किया करो कि ये बंदा केवल और केवल हम लोगों को इस चीज पर टारगेट करके पढ़ाता है कि हम लोग कुछ बेहतर कर जाएं। कोर्स अगर इसे खत्म कराना होता तो ये 58 क्वेश्चन तक क्यों जाता, और अभी तो कंप्लीट भी नहीं है, अभी तो 2 पंक्तियों वाले क्वेश्चन बचे हैं, अभी 2-3 टाइप बची हुई हैं, तो ये लगभग 70 के आसपास तक जा सकते हैं। हो सकता है ना भी जाए लेकिन जा सकते हैं। और यही टॉपिक अगर सिलेबस जल्दी जल्दी के चक्कर में कराया जाना होता तो यही टॉपिक लगभग 20 क्वेश्चन में खत्म हो जाता। तो मतलब मुद्दा मेरे लिए ये नहीं है कि मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों के लिए केवल इस बात पर ही रहूं कि यार जल्दी जल्दी सिलेबस करा दूं, वो मुद्दा मेरे लिए है ही नहीं, कभी नहीं था। मुद्दा केवल इतना सा है कि आप सभी प्यारे साथी प्रॉपर चीजों से तरीके से चीजों को समझें, है ना। एग्जाम डेट में भी टाइम है, मार्च में है आपका एग्जाम। मैं आज आपको एक थोड़ा सा एक टारगेट दे रहा हूं, और वो टारगेट ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है जहां तक मैंने करा दिए वो तो करा ही दिए अभी, ये जितने भी क्वेश्चन है इनको मुझे टारगेट अगर समझ में आ रहा है ना तो एक बार सभी प्यारे साथी जरूर बता देना, जरूर बता देना कि भैया हम पूरा करेंगे। ये टारगेट ये है कि 44 तक तो मैंने करा दिए, अब ये 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं पूरी ही सीट उपलब्ध करा रहा हूं आप लोगों को। प्रैक्टिस नहीं करनी मतलब इनको करके देखना है, और कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो इनको फिर कराऊंगा। आप लोग आज इनको खुद से करके देखना कि कहां पे दिक्कत आ रही है, फिर कल इनको मैं कराऊंगा। जहां दिक्कत आ रही है आप सभी को मतलब फिर ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का, और इनको करने की कोशिश करना। देविंदर इनको पूरी पीडीएफ ही आज दे देना, और फिर मैं आपको कल 44 से आगे आपको कराऊंगा, तो आपको यह भी समझ में आएगा कि हाँ दिक्कत कहां है। ठीक है गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्ते।